को नहीं है। तो बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने पूछी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बिहार में गए और बिहार में जिस प्रकार से विकास की बात उन्होंने की है और जिस प्रकार एक बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने उड़ीसा में भी बोला, उड़ीसा के हमारे साथी बताएंगे कि कैसे जी। उन्होंने ट्रंप को बताया कि प्रभु जगन्नाथ की भूमि पर मुझे जाना है, इसलिए मैं आपके से मिलने का आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। खैर ये उड़ीसा के हमारे मित्र जो इस पैनल चर्चा में वो अब आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। जी। लेकिन मैं अगर बिहार की चर्चा करूं तो जिस प्रकार से बिहार को उन्होंने अपने रडार पर लिया है, विकास के रडार पर, मुझे लगता है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, भारत के विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको हम्म। पूरा करने की राह में बहुत प्रकार की बाधाएं आएंगी। इसलिए लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो सड़कों की हालत है, या बिहार में जिस प्रकार से लोकोमोटिव अब वहां से निर्यात होने की बारी आ गई है, ऐसे में मुझे लगता है कि अगर बिहार के जमालपुर रेल कारखाने को भी थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और मुझे लगता है दिया जाएगा, क्योंकि अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा भी हुआ है जमालपुर रेल कारखाने में, जहां पर वैगन के मरम्मत का काम होता है। बहुत जी। ऐतिहासिक रेलवे कारखाना है जमालपुर का। तो अगर ये सारी चीजों को देखते हुए जिस प्रकार से बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार से बिहार में जहां 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगा करते थे, वहां अब सड़कों का ऐसा जाल बिछ गया है। इससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन भी हुआ है, जो एक बड़ी बात है, हम्म। क्योंकि पलायन बिहार में गांव से शहरों की ओर हो रहा था। लेकिन अब कई सारे, जैसे हाजीपुर हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, इधर अगर आप जाइए तो मसरक हो गया, ये सारी जगह, जैसे आज उन्होंने गोपालगंज का नाम लिया, गोपालगंज खास तौर से गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है, और पूरे जी। अगर आप देखें तो पूर्वांचल को बिहार से जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि सड़कों का जिस प्रकार से वहां जाल बिछा है, या जिस हम्म। प्रकार से शिक्षा को लेकर बहुत बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, मुझे लगता है, अगर मैं गलत होऊंगा तो वो जी। आप लोग ठीक करिएगा, जहां 3-3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बिल्कुल। साउथ बिहार में, मतलब गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और एक और कोई केंद्रीय देखिए, विश्वविद्यालय ये तो देखा गया है। साफ तौर पर आनंद जी की शिक्षा नीतियों को बहुत ज्यादा दुरुस्त किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। पर भी काम हुआ है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे काम हैं जो लगातार किए जा रहे हैं और इसीलिए एक अलग से बजट बिहार को दिया गया कि अब की बार जो विकास की बयार है वो साफ तौर पर वहां पर ज्यादा देखने को मिले और इसीलिए बिहार पर तो फोकस आई। उड़ीसा भी लिए चलते हैं अपने दर्शकों को और वहां पर जानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, तमाम जो विकास की परियोजनाएं जनता को सौंपी हैं, वो कितना अब की बार कारगर होती हुई नजर आ रही है और किस तरह से और ज्यादा जो बूस्ट है, तेजी है, वो वहां पर देखने को मिलेगी। संदीप साहू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। उड़ीसा को लेकर जब हम बात करते हैं, हमने देखा है कि बीते एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल अभी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हुए सरकार में, सत्ता में आगे बढ़ने में। तो ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि तमाम नीतिगत फैसले लिए गए और जो बात मैनिफेस्टो में भी थी वो बात भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर साफ तौर पर देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, बीते एक साल की अगर हम बात करें तो बीते एक साल में कितना बड़ा